यहाँ तो पढ़ाई है, बाप आते हैं सदगति का रास्ता बताने, तो टीचर बन करके पढ़ाते भी है। तो यहाँ पढ़ना है और बाप से योग लगाना है। और योग तो वास्तव में चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, योग तो सब लगाते हैं। योग माना याद। छोटा बच्चा भी होगा तो माँ को याद करेगा, बड़ा होगा साथियों को याद करेगा, स्कूल में पढ़ाई पढ़ेगा टीचर को याद करेगा, सगाई हो जाएगी घरवाली को याद करेगा। चलो सन्यासी हो जाता है कोई तो भी याद तो कोई न कोई की आती रहती है ना। तो भक्त हो, वैरागी हो, राजा हो, रंक हो, याद तो कोई न कोई की आती ही है, परंतु किसकी याद करना है? दुख देने वाले को तो कोई भी याद नहीं करता। याद किसको करना चाहिए? सुख देने वाले की याद आती है। एक होता अल्पकाल का सुख और एक होता सदा काल का सुख। तो देखना है कि सदा काल का सुख देने वाला कौन है, कौन है ऐसा जिसको सारी दुनिया याद करती है। कोई भी धर्म का फॉलोअर हो, भगवान को तो सब याद करते हैं, तो जरूर भगवान से वर्षा मिला होगा। हर आत्मा को जो भगवान से सुख का वर्षा मिला है, ऐसा वर्षा कभी भी किसी से नहीं मिला। इसलिए हर मनुष्य आत्मा भगवान को याद करती है। तो योग नहीं याद कहना चाहिए। कोई बैरिस्टर द्वारा पढ़ेंगे तो बैरिस्टर याद आवेगा, ये सूक्ष्म बात है। अभी तुम आत्माओं का योग है परमपिता परमात्मा बाप के साथ। वो झूठे टीचर से योग लगावेंगे, वो गुरु भी झूठे और चेले भी झूठे, क्योंकि सदगति तो कोई दे ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग में समझते हैं गुरु करने से सदगति होगी, परंतु सदगति तो कोई की होती नहीं है। सब गिरती कला में जन्म लेते रहते हैं। द्वापर में गिरते गिरते कलयुग में आ गए। तो गुरु करने से कोई सदगति थोड़ी ही मिल जाती है। वो भी तब मिले जब गुरु 100% सच्चा मिले। इसलिए कहते हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान। तो वो गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते। वो तो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं। जो भी शास्त्र हैं वो दुर्गति में जाने वाले मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं।
तो उनसे सदगति कैसे मिलेगी? और बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ाते ही नहीं है। यज्ञ, तप, व्रत, नेम आदि भक्ति मार्ग में बहुत रखते आए हैं। इन सभी बातों से बाप कहते हैं मेरे से कोई भी पूरा वर्षा नहीं ले सकेंगे। भक्ति छोड़ी नहीं है और फिर ज्ञान भी लेते हैं। तो फिर उस तरफ भारी हो जाएगा। नीचे गिर जाएंगे। तो व्रत नियम से कोई पाप विनाश नहीं होंगे। फिर सजा खा करके थोड़ा पद पा लेंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं ज्ञान का वजन बहुत भारी है, इसलिए स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, ये कहेंगे कि भक्ति करना ये कोई विकार नहीं है। भक्ति करने को विपरीत कार्य नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कोई से भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनना चाहता है तो सुनाना चाहिए। ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। हाँ, ये कहते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी कहना ये विकार है, ये पाप है, ये कोई पुण्य नहीं है। क्यों पुण्य नहीं है? क्योंकि दूसरों को कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है तो जो सुनेगा, विश्वास करेगा, उसकी बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी, भटक जाएगी। बाकी ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग के व्रत नियम आदि रखना पाप नहीं है। परंतु वो कोई ज्ञान भी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई को फॉलो करेंगे तो सत्ययुग में आ जाएंगे। सत्य बाप ही है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सच्चा बाप सच्ची बात सुना करके सतयुग की स्थापना करते हैं और सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के कारण स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर ये भक्ति भी छोड़ते जाएंगे तो अच्छा पद पाए लेंगे। बाबा खुद भी कहते हैं घर में अगर झगड़ा हो, कोई नाराज होता हो तो युक्ति से नाम मात्र पूजा करते रहो, दिखावा करते रहो। ऊपर ऊपर से दिखावा कर दो कि हम मंत्र बुदबुदाते हैं, बोलते रहो, ओठ चलाते रहो, पूजा का ढोंग करते रहो, अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो।
दिखावा करने के लिए, भक्ति करने के लिए मना नहीं है। ये युक्ति है, इसमें कोई हर्जा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। नहीं, मूल बात है विकार में नहीं जाना है। क्या? विकार में नहीं जाना है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि भक्ति मार्ग के कर्म कांड करके भले दिखाते रहो, मन बुद्धि से उपराम रहो, अथवा बाप को याद करते रहो, परंतु कर्मेंद्रियां विकार में आसक्त नहीं होनी चाहिए। अगर मन बुद्धि से कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए विकारों में लागत चली गई, मन बुद्धि विकारी बनती गई, तो दोष लग जाएगा। तो बाप कहते हैं व्रत नियम आदि रखने से कोई पतित नहीं बन जाएंगे। हाँ, विकार में जाने से पतित बन जाएंगे। व्रत नियम रखना तो फिर भी अच्छा है। कोई तंदुरुस्ती के लिए भी व्रत नियम रखते हैं, तो इससे कोई पाप नहीं चढ़ता है। इसको कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो मुख्य है पाप की बात काम विकार पर। इस काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे, अर्थात स्वर्ग में आ जावेंगे। फिर जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाते रहेंगे। कोई सर्विसेबल बन करके आप समान बनावे तो महाराजा महारानी भी बन सकते हैं। इसमें मार्जिन बहुत है। मंदिर में जाना, ग्रंथ पढ़ना, जप साहब आदि पढ़ना, ये कोई बुरा काम नहीं है। काम तो अच्छा है। ऐसा करने से कोई पाप नहीं बनेगा। हाँ, ज्ञान में मूल बात है विकार में जाने की। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो गुप्त रहते हैं, किसको भी पता नहीं पड़ता है कि ये ज्ञान में चलते हैं। न परिवार वालों को पता चलता है, कि ये ज्ञानी है, इन्होंने भगवान बाप को पहचान लिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो अंदर का महामंत्र है, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है। बेहद का बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो उस योग आग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और बाप का जो वर्षा है सुख और शांति वो सहज ही पाए लेंगे। इसमें आर्ग्यू करने की कोई दरकार नहीं है। सिर्फ बोलो कि बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप हमको कहते हैं कि मुझे याद करो।
वो आत्माओं का बाप है। जीवधारियों का बाप नहीं है, मनुष्यों का बाप नहीं है। कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप। वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला हूं।